Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम आप लोग को छठा चैप्टर में पढ़ाते थे और कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में जान रहे थे, जिसका सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ की खोज कर रहे थे हम लोग। यानी कि हम लोग नहीं, साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे थे और हम लोग उन्हीं को पढ़ रहे थे। तो पहला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, वो ख़त्म हो चुका है। दूसरा एवेरी, मैकार्टी और मैकलियोड का एक्सपेरिमेंट था, वो भी ख़त्म हो चुका है। जो नहीं देखे वो देख लीजिए, क्योंकि आज तीसरा होने वाला है। इसके पहले दो हो चुका है, तो एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो चुका है। तो आज तीसरा स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक रहेगा हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट किसके रिलेटेड में है? सर्च ऑफ जेनेटिक के रिलेटेड में है। ये साइंटिस्ट भी जेनेटिक मटेरियल के सर्च में कुछ एक्सपेरिमेंट किया और कुछ बताया, और हम बता चुके हैं कि ये जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो उससे ये प्रूफ हो जाता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ओके, तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शेज एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो कि कब किया? 1992 में, 1992 ईस्वी में किया। ठीक है, फिर बताए कि इन्होंने प्रयोग के लिए, ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसके लिए क्या क्या लिया था। इसने अपना प्रयोग किस पर किया था? ई कोलाई पर, और इसके साथ साथ एक वायरस लिया जिसका क्या नाम था? बैक्टीरियोफाज। उस वायरस का नाम क्या था? बैक्टीरियोफाज। तो आइए इस तरीके से हम लोग देखते हैं। एक तरह का यह बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई। ये बैक्टीरिया का नाम क्या है? ई कोलाई, क्योंकि इन्होंने अपना प्रयोग के लिए एक ई कोलाई बैक्टीरिया लिया और एक वायरस लिया बैक्टीरियोफाज। क्या लिया? वायरस, बैक्टीरियोफाज। एक वायरस भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ग्रीन। तो इस तरह का एक बैक्टीरियोफाज वायरस होता है। इस तरीके का। ओके, और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, ये वायरस का जेनेटिक मटेरियल, और इसके अंदर ये किसका है जेनेटिक मटेरियल? ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है। तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही। हाँ, होगा। तो हर्शे एंड चेज ने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था ई कोलाई, और एक वायरस लिया जिसका नाम था बैक्टीरियोफाज। तो ये है वायरस और इसका नाम है बैक्टीरियोफाज। ये है बैक्टीरिया और इसका नाम है ई कोलाई। ठीक है, तो दोनों के पास, दोनों जो जिंदा है उसके वजह से तो जेनेटिक मटेरियल है। तो इस दोनों के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो इस वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है और इस बैक्टीरिया के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल है। ओके, अब ये साइंटिस्ट क्या करता है? अब ये साइंटिस्ट इस वायरस को इस बैक्टीरिया पर अटैक करवाता है। इस वायरस को इस बैक्टीरिया पर अटैक करवाता है। क्या करवाता है? अटैक करवाता है। तो जैसे ही अटैक करवाता है तो क्या होता है, यहाँ पे देखो कि वायरस जैसे ही बैक्टीरिया पर अटैक करवाता है तो वायरस का ये जेनेटिक मटेरियल जो है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। कहाँ आ जाता है? इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है। अब ये सुनो, देखो इधर, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये किसका है? ये वायरस का है। किसका है? वायरस से का है। किससे आया है? वायरस से आया है। क्यों आया? क्योंकि अटैक करवाया है। तो जब वायरस किसी बैक्टीरिया पर अटैक करवाया तो उसमें हुआ क्या? इस वायरस के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो इस बैक्टीरिया के अंदर चला आया। किसके अंदर चला आया? ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर। तो ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर आ गया। ओके, अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया इसको तोड़ने लगता है। किसको? बैक्टीरिया के अंदर जो मौजूद जो भी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है उसको तोड़ने लगता है। उसको क्या करता है? तोड़ता है। इसमें इतना शक्ति होता है कि बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को तोड़ देता है। क्या करता है? तोड़ देता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये इसको क्या करेगा? तोड़ेगा। ये इसको क्या करेगा? तोड़ेगा। और ये अपने अंदर राज करने लगेगा। ये बैक्टीरिया के अंदर अपना राज करने लगेगा और जिससे वायरस अंदर में बना देगा। ये जो जेनेटिक मटेरियल है इससे से अंदर में बहुत सारा वायरस बना देगा। क्या बना देगा? इस तरीके का वायरस बना देगा बहुत सारा, और ग्रो करने लगेगा उस बैक्टीरिया के अंदर। ये वायरस ग्रो करने लगेगा। तो जब वायरस ग्रो करने लगेगा तो ये बैक्टीरिया जो है, इस बैक्टीरिया को क्या पता? इस बैक्टीरिया को लगता है कि ये हमारा ही जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया को क्या लगता है
ये हमारा ही जेनेटिक मटेरियल है। इसे क्या पता कि हमको तो वायरस ने अटैक किया है और उन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर छोड़ दिया है, उसके वजह से कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा तो हुआ ही नहीं है। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो रहा है वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाल दिया और वहाँ पर अपना वायरस क्या करवा रहा है, ग्रो करवा रहा है। लेकिन फिर भी इस बैक्टीरिया को या यहाँ पर क्या लगता है कि इसके अंदर अब जो भी, ये तो टूट गया, मान लो ये क्या हुआ, टूट गया, या इसी के अंदर टूट गया तो इसी के अंदर मिल गया, इसी के अंदर क्या हुआ, मिल गया। ओके, ये मान लो प्लाज्मिड इस तरीके का टूट गया। लेकिन इसके अंदर जो आया वायरस से, वायरस वाला जो जेनेटिक मटेरियल आया, उसी को बैक्टीरिया अपना समझने लगता है। देख रहे हो ना अपनापन कितना है यहाँ पर, अपनापन देख रहे हो ना यहाँ पर। हाँ, इसी के कारण बैक्टीरिया का मौत हो जाता है। देखो यहाँ पे अपनापन के कारण वायरस का जेनेटिक मटेरियल को अपना समझने लगता है। कौन, बैक्टीरिया। कौन समझने लगता है, बैक्टीरिया। ओके, क्या समझने लगता है, अपना जेनेटिक मटेरियल समझने लगता है। अब इसके बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट ने कुछ करके देखा। क्या करके देखा, सुनो। रेडियो एक्टिव, अब इसके अंदर क्या है, डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। इस वायरस के अंदर क्या है, डीएनए भी है, प्रोटीन भी है। वायरस जो है इसके अंदर क्या क्या है, डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। ओके, तो डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। तो क्या किया, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 लिया और रेडियो एक्टिव सल्फर 35, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32 लिया और रेडियो एक्टिव सल्फर 35 लिया और इसको कहाँ डाल दिया, इसको डाल दिया एक डीएनए के अंदर। किसके अंदर डाल दिया, डीएनए के अंदर। इसको डाल दिया डीएनए के अंदर, या इसमें किसको डाल दिया, डीएनए को डाल दिया। और ये जो रेडियो एक्टिव था, ये जो रेडियो एक्टिव सल्फर 35 था, इसको डाल दिया प्रोटीन के अंदर, या इसमें क्या डाल दिया, प्रोटीन। तो यहाँ पे क्या किया, इसके अंदर वायरस के अंदर क्या देखा कि डीएनए भी है और प्रोटीन भी है। तो अब साइंटिस्ट जानना चाहा कि जेनेटिक मटेरियल है कौन, डीएनए और प्रोटीन, यहाँ तो दोनों है। तो जेनेटिक मटेरियल पता करना स्टार्ट किया। हर्षे एवं चेंज ने ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को खोजने का काम कर रहा है। तो उन्होंने एक चीज़ किया, इसका साइकिल ट्रेस करना चाहा। तो साइकिल ट्रेस किस प्रकार से कर रहा है, रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया और उसका होता है 32 होता है। ओके, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 32, उसको कहाँ डाल दिया, डीएनए के अंदर। और एक लिया रेडियो एक्टिव S35, उसको कहाँ डाल दिया, प्रोटीन के अंदर। अब इसके बाद क्या देखा, अब इसके बाद इसका साइकिल चेक किया। क्या किया, साइकिल चेक किया कि किस तरीके से ये क्या कर रहा है बैक्टीरिया के अंदर, वो चेक किया। तब तक के लिए यहाँ पे इसको उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो रोक कर लिखिए। अब इनके आगे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। उस एक्सपेरिमेंट का नाम ब्लीडिंग एक्सपेरिमेंट दिया। कौन सा एक्सपेरिमेंट, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। तो आइए अब इसके बारे में जानते हैं और सीखते हैं। तो अभी अभी हमने क्या बताया कि उन्होंने रेडियो एक्टिव करा, किसको, डीएनए को भी रेडियो एक्टिव करा और प्रोटीन को भी रेडियो एक्टिव करा। किसके डीएनए और प्रोटीन को किया, वायरस के प्रोटीन को भी रेडियो एक्टिव किया और डीएनए को भी रेडियो एक्टिव किया। तो डीएनए को रेडियो एक्टिव किया, P32 यानी कि फास्फोरस को रेडियो एक्टिव किया और वायरस में प्रोटीन जो था उस सल्फर को रेडियो एक्टिव किया। ओके, यहाँ पर RA का मतलब क्या हुआ, रेडियो एक्टिव हुआ। अब इसके आगे उन्होंने अलग अलग से दोनों को अलग अलग करके ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट करा। उसमें होता क्या क्या है आइए सीखते हैं। सबसे पहले इन्फेक्शन करवाया। इन्फेक्शन कैसे करवाता है, शुरू में बताए थे, एक इस तरीके का वायरस बना देता है और एक ये बैक्टीरिया है
इस पर क्या करवा दिया, इसको अटैक करवा दिया। तो इससे होता क्या है कि वायरस का जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरिया के अंदर आ जाता है और ये बैक्टीरिया इसको अपना समझने लगता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, अपना समझने लगता है। तो यहाँ पर इस पर इन्फेक्शन करवाया और बैक्टीरिया अपना समझने लगा। उसके बाद क्या करवाता है, ब्लेंडिंग करवाता है। उसके बाद ब्लेंडिंग करवाता है। तो दूसरा क्रिया है ब्लेंडिंग। ये तो पहला था, ये पहला क्या था, इन्फेक्शन। उस पर क्या करवाया, वायरस से इन्फेक्शन करवाया। दूसरा बार में है ब्लेंडिंग। क्या है, ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग क्या होता है, ब्लेंडिंग में होता है इस जो वायरस का है, वायरस का कवर को हटा देता है, मतलब जो अटैच था उसको हटा देता है। तो ये जो है वायरस को क्या किया, हटा दिया। ये वायरस इस पर अभी अटैक कर रहा है लेकिन वायरस को क्या कर दिया, हटा दिया, दूर कर दिया, इसके कवर को हटा दिया। उसके बाद क्या किया, इसके अंदर अब फिर भी इसके अंदर क्या क्या रह गया, ये जेनेटिक मटेरियल वायरस का रह गया और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ये किसका रह गया, बैक्टीरिया का रह गया। ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल रह गया। ओके, अब इसके बाद सेंट्रीफ्यूगन करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया। क्या करवाया, सेंट्रीफ्यूगेशन। अब आप लोग को लगता होगा ये सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है। सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिसमें किसी भी टेस्ट ट्यूब को बांध करके घुमाया जाता है। क्या किया जाता है, किसी मशीन से बांधा जाता है, हाथ से नहीं घुमाता है। ओके, वो याद है ना कि हम लोग जो नट्टू घुमाते थे वो वाला नहीं, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है एक टेक्निक है जिसके द्वारा मशीन एक होता है, एक मशीन होता है, उसके द्वारा एक दो टेस्ट ट्यूब ले लेता है, दोनों में अलग अलग चीज़, और उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। उसके दौरान होता क्या है, जो भी भारी चीज़ है, हैवी चीज़ है, वो नीचे बैठ जाता है। अरे उसमें पानी भरा होता है तो हैवी चीज़ तो नीचे बैठेगा ही और हल्का चीज़ ऊपर रहेगा ही, तो आपको ही पता है, पानी में बाल्टी में भर के देख लीजिए। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में वही करवाता है, उसको घुमाता है तो भारी चीज़ क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ, ये जो मिला इसको ब्लेंडिंग के दौरान, ये जो मिला इसको अलग अलग क्या किया, इस तरीके का मशीन होता है एक और इस तरीके का टेस्ट ट्यूब होता है और इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। इसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाता है। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया गया तो उन्होंने पाया कि ये देखो टेस्ट ट्यूब बनाते हैं पहले अच्छा से, ये टेस्ट ट्यूब बनाते हैं पहले अच्छा से, ये टेस्ट ट्यूब बना दिए। इसके दौरान हुआ क्या, जो भी भारी चीज़ है वो नीचे बैठ गया। भारी चीज़ क्या हुआ, नीचे बैठ गया। तो यहाँ पर ये वाला नीचे बैठ गया, भारी चीज़ क्या हुआ, नीचे बैठ गया। तो नीचे जो भी बैठता है, नीचे जो भी बैठता है, यहाँ पर कुछ भी बैठे उसको पायलट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पायलट। पायलट नहीं, पायलट जो जहाज उड़ाता वो नहीं, पायलट। क्या, पायलट। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान जो भी टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाता है, हैवी मटेरियल जो भी होता है नीचे बैठ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे पायलट बोलते हैं। फिर साइंटिस्ट ने देखा कि इसमें हैवी चीज़ है क्या, इन दोनों में हैवी चीज़ क्या है, वायरस हैवी चीज़ है या ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल में मिला और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल वो भारी चीज़ है। तो इन्होंने देखा कि यही वाला भारी चीज़ है। कौन वाला, इसके अंदर क्या क्या है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल है और बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, यही दोनों भारी चीज़ है। यही दोनों क्या हुआ, नीचे बैठ गया और इसी को क्या बोले, यहाँ पे पायलट बोले। ठीक है भाई साहब। अब इन्होंने क्या किया, अब इसको इस प्रोटीन जो S35 रेडियो एक्टिव लिया था उसको क्या देखा, इसको देखा कि इस पर रेडियो एक्टिव करा कर देखा तो इसको कुछ पता नहीं चला। तब तक यहाँ तक उतार के अब इसके आगे बताते हैं। ये जब इसको रेडियो एक्टिव करा के देखा साइंटिस्ट ने तो उसको रेडियो एक्टिव प्रोटीन से नहीं मिला, उसको रेडियो एक्टिव प्रोटीन से नहीं मिला, इस सॉल्यूशन से मिला। यहाँ पर जो सॉल्यूशन ऊपर में बच गया ना, बचेगा, पानी के अंदर कुछ भी नीचे जमेगा तो ऊपर भी तो कुछ बैठेगा, ऊपर भी तो कुछ बचेगा। तो हैवी चीज़ नीचे बैठ गया, ऊपर भी कुछ बचा। तो ये जो ऊपर जो सॉल्यूशन बचा, तो ये जो साइंटिस्ट था किससे रेडियो एक्टिव करा रहा था, प्रोटीन से। किससे कराया, सबसे पहले किससे कराया, प्रोटीन से, प्रोटीन S35 से। उसका जो मिला रेडियो एक्टिव किस में मिला, सॉल्यूशन से मिला। किससे मिला, सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे अगर जो ये रेडियो एक्टिव इस पायलट से मिलता तो उसको समझ में आ जाता कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, प्रोटीन है। जेनेटिक मटेरियल कौन है, प्रोटीन है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का जेनेटिक मटेरियल है, वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल है और बैक्टीरिया का भी जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं हो तो क्या हुआ, इस सॉल्यूशन से
इसका प्रोटीन का मिलने लगा। अगर प्रोटीन का रेडियो एक्टिव इससे होता, इस पैलेट से होता, तो उसको पता चल जाता कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, प्रोटीन है। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है, उसका रेडियो एक्टिव किससे मिल रहा था, सॉल्यूशन से मिल रहा था। इसका मतलब कुछ तो है जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है। अब इसके बाद इन्होंने इसी तरीके से दूसरा चीज़ किया। क्या किया? दूसरा चीज़ किया। फिर इसको उतारिए, अब बताते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है तो इसके यहीं पे बता देते हैं। ओके, कैसे प्रूव किया। ये सबसे पहले प्रोटीन को लिया, रेडियो एक्टिव कराया, लेकिन यहाँ पे रेडियो एक्टिव इससे पैलेट से नहीं मिला। अब इस बार अगली बार क्या करेगा, वायरस में जो डीएनए था उसको रेडियो एक्टिव करा चुका था। ओके, अब इससे मिलाता है, क्या करता है, मिलवाता है। तो जो रेडियो एक्टिव इससे मिलवाता है, किससे, पैलेट से, तो मिल जाता है। क्या होता है, पैलेट से मिल जाता है। देखो इधर है, हमें सब कुछ प्रोसेस करवाता है, फिर इसको लेकर के इन्फेक्शन भी करवाता है, ब्लेंडिंग भी करवाता है, फिर सेंट्रीफ्यूगन भी करवाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन भी करवाता है। तो उसके दौरान क्या मिलता है, जो रेडियो एक्टिव था, क्या था, रेडियो एक्टिव डीएनए मिला। क्या मिला, इससे रेडियो एक्टिव क्या मिला, डीएनए मिला। रेडियो एक्टिव पहले था भी डीएनए, और यहाँ पर क्या मिला, डीएनए मिला। क्या, रेडियो एक्टिव। तो इससे साइंटिस्ट को प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। साइंटिस्ट यहाँ से प्रूव कर निकाला कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। तो फिर ये जो हर्श एंड चेंज एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने बता दिया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है, और इन्हें पूरी तरीके से प्रूव कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। लेकिन फिर भी इसके बाद कुछ सही नहीं था, कुछ सही सुझाव नहीं आ रहा था। साइंटिस्ट अलग अलग के साइंटिस्ट थे। इसके बाद देख रहा था कि अलग अलग जो वायरस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जैसे क्यूबी एक बैक्टीरियोफेज है, एक वायरस है, उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया कि अरे इसमें तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल मिला, ठीक है, आपने प्रूव किया, ठीक है, लेकिन ये जो क्यूबी वायरस है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज वायरस है, इसके अंदर तो जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए होता है। इसके बाद और कुछ छिड़ गया, तो और साइंटिस्ट अपना प्रयोग करना स्टार्ट किया इस तरीके से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।